गुजरी, अपनों ने मुखालफत की। आए जरा आज हम खुदावंद के पाक कलाम से सीखेंगे। जरा निकालिएगा फिलिपियों का खत और उसकी 6ठी और 7वीं आयत पढ़ेंगे। जी जी। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। कितने कह सकते हैं मैंने 1-2 काम शुरू किए हुए हैं? जरा हाथ तो ऊपर किया करें। कितने कह सकते जी 1-2 काम शुरू किए हैं? हालेलुया। तो मेरी तरफ देखकर हाथ फौरन थल्ले सट लेंगे। मेरी तरफ देखिएगा। हालेलुया। कहिएगा खुदा पूरे कर देगा। हालेलुया। खुदा जरूर पूरे करेगा। हालेलुया। प्लीज आगे बढ़िएगा। चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदही और सबूत में तुम सब मेरे साथ। पौलुस रसूल कलीसिया को कह रहा है कि तुम मेरे दिल में रहते हो, तो मैं भी जनाब आपको कहता हूं आप भी हमारे दिल में रहते हैं। somebody से थैंक यू पास्टर। थैंक यू पास्टर। हालेलुया। जी पढ़िएगा आगे। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सबका मुश्ताक हूँ। हालेलुया। और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद। वो कौन सी आयत है जहां पर लिखा है मसीह के आने का दिन? 5वीं 6ठी कौन सी आयत में? जरा जल्दी से देखिएगा, बाइबल आपके सामने। यहां पर एक आयत है जिसमें लिखा है मसीह के आने का दिन। 6वीं में दोबारा इसे हिंदी में क्या लिखा है? पढ़िएगा। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। सभी बोलेंगे यीशु मसीह का दिन। यीशु मसीह का दिन। अब जरा जल्दी से निकालिएगा 2 थिस्सलुनीको उसका 2 बाब 1 से आगे पढ़िएगा। हालेलुया। somebody shout हालेलुया। 2 थिस्सलुनीको 1 बाब। अब ये मैंने सवाल पूछना है, जरा गौर से प्लीज जरा। हमने वहां पर 6ठी आयत में क्या पढ़ा है? यीशु मसीह का दिन। सभी बोलेंगे यीशु मसीह का दिन। अच्छा जी, अब जरा पढ़िएगा। कौन सी आयत से? पहली आयत से शुरू कर दीजिएगा। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की तरफ से थेसलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे बाप खुदा और खुदावन यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान खुदा बाप और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे। ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबकी मोहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फख्र करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो उन सब में तुम्हारा सब्र और इत्मीनान जाहिर होता है। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। मुझे जरा दे। आपने 2 थिस्सलुनीको पढ़ा है? जी पादरी। उसकी कौन सी आयत है? जरा जल्दी आगे पढ़िए। 5वीं तक पढ़ लिया। 5वीं तक पढ़ती है। पहली आयत से पढ़ा है आपने? इतनी देर में पढ़ती है। वहां पर एक आयत लिखा हुआ है खुदावन का दिन। सभी बोलेंगे खुदावन का दिन। खुदावन का दिन। पीछे हमने कौन सा दिन देखा था? ना 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 ना, यीशु मसीह का दिन। सभी बोलेंगे यीशु मसीह का दिन। फिलिपियों में कौन सा दिन पढ़ा था? यहाँ कौन सा दिन है? खुदावन का दिन। अब इनमें फर्क क्या? जरा पढ़िएगा। मैं चाहता हूँ वो आयत पढ़ेंगे आप जरा, जिसमें यहां पर लिखा हुआ है जल्दी से खुदावन का दिन लिखा हुआ है। वो आयत नंबर गालबन 2 होगी। 2 है। खुदा और खुदावन यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान खुदा बाप और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल हो। आगे तीसरी आयत पढ़ दे। खुदावन का दिन लिखा हुआ है, जिसने आप, अगर आपने पहले निकाल दिया आप पढ़ दीजिएगा। फिर थिस्सलुनीको 2 बाब और उसकी 1 से 4 आयत में लिखा हुआ है खुदावन का दिन। 2 थिस्सलुनीको में। ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबकी मोहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फख्र करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो
उन सब में तुम्हारा सब्र और इत्मीनान जाहिर होता रहे। ये चौथी आयत है। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरी आयत। जी पढ़िएगा। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से है, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। अच्छा, मैं अभी जरा ये दूसरा थिस्सलुनीकियों सुनिएगा। दूसरे बात ऐ भाइयों, हम खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया तुम्हारी तरफ से हो, ये समझकर कि खुदावंद का दिन, यह है दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत। सभी बोलेंगे मेरे साथ, खुदावंद का दिन। खुदावंद का दिन। फिलिपियों में कौन सा पड़ा है? मसीह का दिन। इसमें कोई फर्क है? जो आज हम सीखेंगे, पहली बात, खुदाम यस्सु का दिन और खुदावंद का दिन, क्या इसमें कोई फर्क है? वो खुदा बाप है। अच्छा, मैं थैंक यू। मेरा फिर सवाल यह है, फिलिपियों में लिखा है यस्सु का दिन, यहां लिखा है खुदावंद का दिन, क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। यही तो मैं चाहता हूं आज आप सीखें। फर्क यह है, दूसरे थिस्सलुनीकियों में किस बात की ये बात कर रहा है? सेकंड कमिंग की। जब बाइबल में ये आता है खुदावंद का दिन, तो ये बात हो रही है जब खुदावंद ने दुनिया को जज करने आना है, सेकंड कमिंग में। वो है खुदावंद का दिन। अंग्रेजी में द डे ऑफ द लॉर्ड, इट स्पीक्स ऑफ जजमेंट। जब पौलुस रसूल बात कर रहा है यस्सु का दिन, तो ये बात हो रही है जिस दिन नरसिंगा फूंका जाएगा, बादलों पर यीशु मसीह आएगा, हम सब बदल जाएंगे और मसीह में जो सोए हैं जी उठेंगे और बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे। यह है यीशु का दिन। समझ आ गई? सो थिस्सलुनीकियों के दूसरे बाब में वो क्लियर कर रहा है किस बात को। आपको पता है somebody से क्या प्रॉब्लम है दूसरे थिस्सलुनीकियों में? बोलेंगे सभी, सभी बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह थी, गौर से सुनिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों में पौलुस रसूल ने खत लिखा कि किसी दिन में नरसिंगा फूंका जाएगा। और सुनिएगा, ये जो नरसिंगा है ये खुदावंद की आवाज है, ऑडिबल वॉइस। वो दिन आने वाला है, खुदा आवाज देगा और वो आवाज नरसिंगे जैसी होगी। तो खुदावंद का वो दिन आएगा, नरसिंगा फूंका, मसीह में जो मर गए वो जी उठेंगे। और उसके बाद क्या होना है? सभी बोले क्या होना है? दुनिया पर ट्रिबुलेशन होनी है। सभी बोलेंगे ट्रिबुलेशन। मुश्किल वक्त आना है। किसी ने अफवाह फैला दी कि यार कलीसिया चुकी गई है, जैसी मुसीबत जो गुजरन रहे हैं, लोग ही परेशान हो गए। तो फिर पौलुस रसूल ने दूसरा थिस्सलुनीकियों को लिखा और समझाया कि अगर हमारी तरफ से कोई पत्थर भी आ जाए, ऐसे पढ़ा ना आपने, अगर कोई पत्थर भी आ जाए तो आप यकीन ना करें, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक गुनाह का शख्स, ये कौन है? मुखालिफ मसीह। हलाकत का फरजान कौन है? मुखालिफ मसीह। इसके 26 टाइटल हैं। जो किताब मैंने लिखी है मुखालिफ मसीह कौन है, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो पौलुस रसूल बता रहा है जब तक गुनाह का शख्स और हलाकत का फरजान जाहिर ना हो, उस वक्त तक खुदावंद का दिन नहीं आएगा। ये कब की बात हो रही है? खुदावंद ने जब सेकंड कमिंग में आना है, जिसको आमदे सानी कहते हैं। तो खुदावंद का दिन, आमदे सानी के वक्त जब खुदावंद ने आना है, उसको खुदावंद का दिन कहते हैं। और जो मसीह का दिन है, ये बात है जब वो हवा में उड़ जाना है। हालेलुया। मैं चाहूंगा मेरे लिए एक हवाला पढ़िएगा, और ये है हिब्रू 10 बाब और उसकी 37 आयत। हिब्रू 10 बाब और उसकी 37 आयत। 37 जी, हिब्रू 10 वर्स 37 प्लीज। हिब्रू। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हालेलुया। सब दोबारा जरा पढ़ी, कितनी खूबसूरत है। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है
कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हालेलुया। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है यीशु के दिन की। ये बात हो रही है रैप्चर की बात हो रही है, जब कलीसिया ने आसमान पर रहे। सभी बोलेंगे थोड़ी देर रहेगी है। टेल योर नेबर थोड़ी देर रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब जरा मेरे साथ हवाला निकालिएगा, पहला यूहन्ना का खत 3 बाब और 2 आए। हेलो, हाय, हालेलुया जी, पढ़िएगा दूसरा बात, जी, तीसरा बाब और 2 आए। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। ओ हालेलुया, आई लव इट। दोबारा पढ़िएगा। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे। हालेलुया, वाह, बड़े पावरफुल स्क्रिप्चर। किसी को समझ आइए? कि कोई पासेज में नहीं समझ आई? दोबारा पढ़िएगा, जरा खड़े होकर जरा जोर ऊंची से पढ़िएगा। बहुत खूबसूरत पैसेज है, गौर से सुनिएगा। अजीजों, हम इस वक्त हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। सभी बोलेंगे हम खुदा के फर्जंद हैं। पौलुस रसूल आपसे बात कर रहा है, ठीक है? आगे, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। थैंक यू। सुनिएगा, सुनिए, बाइबल में लिखा है, नो आई हैव सीन, नो ईयर हैव हर्ड व्हाट द लॉर्ड हैज इन स्टोर फॉर दोज हु लव हिम। तो अभी वो वक्त आने वाला है कि हमें तो पता ही नहीं है कितनी बरकतें, कितनी नेमतें, जो आलीशान जिंदगी खुदा ने हमारे लिए किया, वो अभी जाहिर नहीं हुआ। बहुत सारी बातों का हमें उसी दिन पता होगा। आगे क्या लिखा है? इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा। जब वो, ये वो कौन है? बताइएगा मुझे प्लीज, वो कौन है? यीशु मसीह। नो 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 नो, यीशु मसीह है। दोबारा पढ़ो। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा, जब वो जाहिर होगा यीशु मसीह, तो हम भी उसकी मानद हम होंगे। सभी बोले हम, सभी बोले मैं। किसकी मानद होंगे? यीशु की मानद। कैन यू इमेजिन कि शरून भाई यीशु मसीह की मानद होंगी। लेकिन एक बात का हमें हमेशा पता होगा कि ये मेरा खुदाबंद है। तो क्या मतलब है यीशु मसीह की मानद होंगी? इसका मतलब है शरून साहब अगर चाहते हैं यार मैं इधर से गुजर जाऊं, तो वो ये नहीं कि यार पहले जुआर ला दो। शरून साहब अंदर से गुजर जाएंगे क्योंकि जलाले बदन में होंगे। ही विल बी इन अ ग्लोरीफाइड बॉडी। अगर शरून साहब का दिल किया कि यार मैं जरा पुराना पाकिस्तान है उसे जरा चक्कर, तो शरून भाई पीआईए की टिकट नहीं लेंगे, शू उड़कर शरून भाई जा रहे हैं। उस वक्त जॉन आर्थर साहब पुलिस में नहीं होंगे, पुलिस की जरूरत ही नहीं होगी, आर्मी की जरूरत नहीं होगी। खुदाबंद यीशु मसीह को फौरन पता चल जाएगा ये कौन, कहां गड़बड़ हो रही। उसी वक्त एंजल, नाम ही एंजल जाए वो बोल देंगे तो वहां पर काम डन हो जाएगा। हालेलुया। ये वक्त आने वाले, सभी बोले ये वक्त आने वाले हैं। हालेलुया। और मैं ये वक्त देखूंगा। दोबारा इस आखिरी पार्ट को पढ़ दीजिएगा। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। उसको, किसकी बात हो रही है? यीशु के। यस, कैसा देखेंगे? उसके हाथों में कील जो ठुके थे। एब्सोल्युटली हम उसको वैसा ही देखेंगे। व्हाट अ डे इट विल बी। क्या बैठ जाए, थैंक यू। क्या आज हम अभी इसी वक्त हम देख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं देख सकते? झलक खुदा दिखा सकता है। वजह, हम जलाली बदन में नहीं है, वो जलाली बदन में है। पलूस रसूल को सिर्फ उसकी नूर नजर आया तो क्या हुआ था? 3 दिन के लिए अंधा हो गया। पर जब यूहन्ना रसूल ने एक फरिश्ते को देखा तो कहता मैं उसके पांव में गिर गया। हम आज के दिन इस वक्त जब तक जलाली बदन में नहीं आ जाते, हम यीशु मसीह को नहीं हम सामने खड़े हो सकते, क्योंकि वो जलाल में है। जब आप जलाली बदन में आ जाएंगे फिर आप उसको देख सकेंगे, अभी हम नहीं देख सकेंगे। ये कई लोगों ने, मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाई होती है। यीशु मसीह ऐसे लगता है जैसे ब्यूटी सैलून से अभी होकर आए हैं। ये कहां की बात है? यीशु मसीह की तो आप सेल्फी भी नहीं ले सकते। लिखा है उसकी आंखें आग के शोला की मानद है।
उसके सफेद बाल हैं, उन्होंने काले बाल रखे रही ये कितों दी तुसी वो बाइबल नहीं जो पढ़ते, यकीन करो जेरे फोटो शैडो बनाते ने उन्होंने कुछ नहीं पता। कईयों ने उसको जो है वो घोड़े पर काले बाल और उसका बड़ा सफेद चोला पहनाया हुआ, मेरे भाई वो उसने खून से डुबकी हुई जो है वो पोशाक पहनी हुई। हालेलुया, somebody shout हालेलुया। सो क्या मेरा सवाल आपसे यह है, आर यू एक्साइटेड अबाउट द डे ऑफ द लॉर्ड? हालेलुया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जरा पढ़िएगा नहमिया 8 बाब और उसकी 10 आयत। नहमिया 8 बाब और उसकी 10 आयत पढ़िएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नहमिया उसका 8 बाब और उसकी 10 आयत। फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावन के लिए मुकद्दस है। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावन की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। हालेलुया, somebody say हालेलुया। हालेलुया। खुदावन की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। अगर शैतान को पहला काम करेगा तो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मसला लाएगा कि आपके अंदर से वो शादमानी जाती रहे। लेकिन खुदावन की शादमानी जब हमारे अंदर होती है तो हम खुदावन में कुव्वत पाते हैं। कोई हस्ती मुझे बताए जेल में रहते हुए भूखा सोकर भी, फिलिप्पियों 4 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो, हम जिस मर्जी हाल में हो हमें उसका शुक्र अदा करना है। फिलिप्पियों के खत में मैं जब सुबह पढ़ा था, आई वाज इन टीयर कि यार ये हस्ती कैसे खुदावन में खुश रह सकती है, और वो यीशु के दिन का मुंतजर था। फिलिप्पियों के खत में लिखा हुआ है कि ए भाइयों, क्या आप यीशु मसीह के आने के मुंतजर हैं? सभी बोलेंगे मैं मुंतजर हूं। हालेलुया। इन्ना ढिला जो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਖਾ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਜੇ। somebody से मैं तो बड़ा खुश हां भाई। हम साई को कहें भाई तेरा तो मैंने पता कि नहीं, मैं बड़ा खुश हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जरा जब खुदावंद यीशु मसीह ये जब रैप्चर होना है तो उन दिनों को किस बात से मुशाबत दी गया है कि वो कौन से दिन होंगे? कौन से दिन होंगे? बाइबल मुकद्दस में लिखा है डे ऑफ नोआ। जब यीशु मसीह ने बादलों पर दोबारा आना तो क्या लिखा हुआ है? दीज विल बी डेज ऑफ नोआ। नोआ के दिनों की तरह होंगे। मेरे अजीजों, आज हम, आपको तो शायद ना पता हो, मैं तो इस बात से पूरा कन्विंस हूं कि ये बिल्कुल नोहा के दिनों की तरह है। नोहा के दिनों में क्या था? मर्द मर्द से शादी कर रहा था, औरत औरत से शादी कर रही थी, लोग खुदा से दूर थे। 1945 में मैं 1955 में इंग्लैंड और कनाडा की बात कर रहा हूं। शादियां कैसे होती थी? कोर्टशिप। कोर्टशिप क्या होता है? कोर्टशिप में होता है कि आपने बताया कि फलान लड़की मुझे पसंद आ गई है, आप उसे घर लेकर आए हैं, घर वाले फिर इकट्ठे प्रोग्राम किया है तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, दे गेट टू नो। ये कोर्टशिप था। और तारीख में अगर 100 में से एक बगैर शादी के कोई बच्चा पैदा तो लोग शर्म करते थे। अब शर्म कहां की? 5-5 बच्चे हैं तो ये शादी नहीं कराई तो चर्चा च भी आंदे ने, और इट इज नॉर्मल। ये क्या है? somebody से डे ऑफ नोआ बोला करे ना। क्या है ये डे ऑफ नोआ में भी ऐसे ही होता था। गुनाह जब बढ़ गया था तो जब खुदावन ने दोबारा आना है तो फिर क्या है होगा? किस तरह के दिन होंगे? लोग जमा हुए होंगे, दुनिया की सारी फौजें आर्मगेडन में जमा होंगी, और खुदावन जब आएगा तो उनका कदम कहां पर रखा जाना है?
सभी बोलेंगे, सभी कहां पर, सभी कहां पर, मुझे सिर्फ सदफ की आवाज आ रही, सभी बोले कहां पर, माउंट ऑफ ऑलिव, जैतून का पहाड़ है, वहां पर खुदावंद का कदम रखा जाएगा। सो आप सब समझ रहे, जब खुदावंद ने बादलों पर लेकर जाना तो कौन से डे होंगे, डे ऑफ नोहा की तरह। जब खुदावंद ने दोबारा आना है अमदसानी में तो लोग जमा हुए होंगे आर्मगेडन की जंग करने के लिए, और खुदावंद ने क्या करना है, जरा पढ़िएगा, बड़ी जबरदस्त आयत है ये, पढ़िएगा तो दूसरा थिस्सलुनीको पहला बाब और 7वीं आयत, दूसरा थिस्सलुनीको उसका पहला बाब और 7वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने कहेंगे पास जी वैसे एक दो गल्ला मैं सीखियां ने, हालेलुया, जरा हाथ दिखाओगे, हालेलुया, हालेलुया जी पढ़िए। और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ ये कब होना है, दोबारा ये इसी बात को पढ़ेगा। और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने कवि फरिश्तों के साथ, कितने फरिश्तों के साथ, कौन से फरिश्तों के साथ, कवि सभी बोलेगी, कितने कौन से फरिश्तों के साथ, कवि फरिश्तों के साथ। आपको याद होगा जब सेनाचरब असीरिया का बादशाह आया था इस्राएल के साथ जंग करने के लिए, तो हेजिकाया ने जाकर रोया हैकल में। तो अगली सुबह जो हम गीत गाते हैं, रब साडा जोर है नाले साडी है पनाह, दे मदद ओ मुश्किलों विच जेड़ा साडा है खुदा। एक नदी है दारां जिदियां शहर नू खुश कर दियां। ये जबूर किसने लिखा था, हेजिकाया ने। कब लिखा था, जिस रात, सभी बोलेंगे एक खुदा का फरिश्ता, कितने फौजी उसने मार दिए थे, 1,85,000 एक फरिश्ते ने। तो खुदावंद के साथ कवि फरिश्ते, लश्कर, अनकाउंटेबल एंजल्स। मुझे बताएं दुनिया में कोई ऐसा पावरफुल कोई हस्ती गुजरी है जिसके पास इतने एंजल हो? एक एंजल ने इतने मार दिए। जब उस खुदावंद ने आकर इस दुनिया पर बादशाहत करनी है तो क्या समा होगा? कोई दुनिया की जरूरत है कि आर्मी दी, चाइना दी एडी वड्डी आर्मी, अमरीका दी एडी वड्डी, इंडिया दी एडी वड्डी, इसराइल दी, फिर की हो गया? खुदावंद लश्करों का खुदा है, हालेलुया, जिसमें इतने पावरफुल, जितना पावरफुल खुदा है उतना पावरफुल जवाब तो नहीं किसी को नहीं देता। दोबारा ट्राई करेंगे, हालेलुया, जरा जोर से बोले, जितना पावर वाला खुदा है, हालेलुया जी। पढ़िएगा आगे। कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में, भड़कती हुई आग, ये तो देखे ये कब होना है? ओ तो ठीक है, पर कदों आना? दो फेस ने ना, ये केड़ा फेस है? सेकंड कमिंग, ये सेकंड कमिंग है। इसकी एक यहां पर है कि वो कवि फरिश्ते, मुकाशवा 19 बाब में लिखा है कि वो अपने मुकद्दसों के साथ, मुकद्दसों की फौज, सभी बोलेंगे कि खुदा की फौज है, उसमें 2 ब्रिगेड हैं। उसे कहो जी मैं भी एक फौजी हूं दे विच, हालेलुया, क्योंकि लिखा हुआ है खुदा की आसमान की फौजी, आप जलाली बदन में, आप खुदावंद के साथ होंगे, मैं भी साथ होंगे, हालेलुया। तो ये सो वहां लिखा है आसमान की फौजी, यहां लिखा है खुदावंद भटकती हुई आग और कवि फरिश्तों। आगे पढ़िएगा जरा। आग में आसमान से जाहिर होगा, ये सेकंड कमिंग है, सभी बोले सेकंड कमिंग। इसको आमदसानी कहते हैं, रैप्चर नहीं है ये। पढ़िएगा आगे। और जो खुदा को नहीं पहचानते, सभी बोले जो खुदा को नहीं पहचानते। दूसरा, और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी नहीं मानते। थैंक यू। कौन सी 2 बातें जरा रिपीट करेंगे? नहीं, पहली बात तो बोलेंगे। पहली बात कौन सी है? दूसरी बात, खुशखबरी को नहीं मानते, यानी कि अंजील को नहीं मानते। उनके साथ क्या होगा? पढ़िएगा, ये सुनिएगा, ये कब होना है? सेकंड कमिंग में। ये सेकंड कमिंग में होना, पढ़िएगा। उनसे बदला लेगा। ओए होए होए, ये कब होना है? जब खुदा ने सेकंड कमिंग में आना है। कोई वहां पर नहीं है, ना मलक, ना कोई चौहान, ना कोई राजपूत, ना कोई ठाकुर, ना कोई जर्मन, ना कोई जनाब वजीर आला सी MNA नु जानता। सब क्राइटेरिया क्या है? जो उसको नहीं मानते और उसकी अंजील को नहीं कबूल करते। 2 बातें। उनके साथ क्या होना है? बदला लेगा। बदला लेगा। और कैसे?
वो खुदावन के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अपनी हलाकत की सजा पाएंगे। यानी कि मुझे बस जरा प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आती, जरा हेल्प मी। जब खुदावन ने आना है तो उस दिन क्या होना है? दुनिया पूरी पर जो उसको नहीं मानते और उसकी इंजील को कबूल नहीं करते, ऐसी बात है क्या? कैसे लिखा हुआ है? जी, जो खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। दो बातें, एक तो खुशखबरी को नहीं मानते, जानते, एक तो पहचानते नहीं है जी। और उसकी खुशखबरी को नहीं मानते। तो सादा लफ्जों में क्या होगा? जरा प्लीज मेरे, मैं हम ऑलमोस्ट डन, बोर तो नहीं आप हो रहे, मेरी तरफ देखिएगा। सादा लफ्जों में क्या होना है? जरा आप मुझे जरा सादा लफ्जों में बता दें कि खुदा ने सारे बंदियां नूं मार देना जेड़े उन्होंने नहीं पहचानते। इंज गल है कि मैं गलत गल कर रहा? अगर आप एग्री कर दे तो खड़ा थोड़े चेहरे ते टट्ठे पे हुए ने, ऐसी बात है ना? जी, जो उसको नहीं मानते जी, और उसकी खुशखबरी को, दो बातें, अंजील का मुनकर, यीशु मसीह का मुनकर, उनको क्या करेगा? अपनी हलाकत, इटर्निटी के लिए दे आर डन। वाह! मुकाशवा में मैंने क्या सीखा है? दो ही बातें हैं, या तो आप यीशु मसीह के साथ हैं या पर सदा का हुक्म है। दो ही बातें हैं। दो, या तो शरून भाई की तरह आप उसको उसके जलाल में मिलेंगे, बहन बबीता की तरह आप यीशु मसीह को उसके जलाल में मिलेंगे। अगर जलाल नहीं है तो फिर क्या है? हलाकत, कहर भी कह सकते हैं। या आप हर शख्स को खुदा के जलाल में मिलेगा या उसके कहर का सामना करना पड़ेगा। आगे पढ़िएगा। ये उस दिन होगा जब वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ये जिसने सेकंड कमिंग इज गोइंग टू बी ग्लोरियस। हालेलुया, समबडी से ग्लोरियस। खुदावंद यीशु मसीह जलाल में आ रहा है। वो यीशु मसीह नहीं आ रहा जो 24 की रात को लोगों ने छोटा सा यीशु मसीह चरनी में रखा हुआ है। अब वो चरनी में नहीं है। हालेलुया, वो जलाल और बादलों और फरिश्तों, कवि फरिश्तों के साथ, मुकद्दसों के साथ आ रहा है। अब जरा इमेजिन करें, यूहन्ना रसूल को तो मैथमेटिक भी भूल गया था जब उसने कैलकुलेशन की कि यार कितने फरिश्ते हैं। कैन यू इमेजिन दिस गॉड इज कमिंग अपॉन दिस अर्थ? हालेलुया, कम ऑन समबडी से हालेलुया। अब जरा दूसरे बाब में आप पढ़िएगा, 7वीं आयत जरा पढ़ दीजिएगा दूसरे बाब की। हालेलुया। क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। इस बात को समझ गए? मैंने ये आगे पढ़ाई तो मैं जरा टेस्ट ले लिए। हाँ, जरूर दोबारा पढ़िएगा सिस आयत। क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी ये बात पौलुस रसूल 2000 साल पहले की कर रहा है। जिस दिन लिखा 55 एडी में, आज 2020 है, क्या बेदीनी आज भी है? लेकिन क्या आगे क्या है? अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला अब सभी बोलेंगे अब एक रोकने वाला एक रोकने वाला है। ये कौन है? होली स्पिरिट है, रोकने वाला है। आगे और जब तक के वो दूर ये किसको रोका हुआ है? सभी बोले किसको रोका हुआ है? मुखालिफ मसीह, एंटी क्राइस्ट को रोका हुआ है। किस दिन से रोका हुआ है? जिस दिन चर्च शुरू हुआ, पेंटिकॉस्टल के दिन से रोका हुआ है। और आगे वो दूर ना किया जाए, जब तक वो दूर ना किया जाए। रोके रहे। क्या ना दूर किया जाए? चर्च, अंटिल द चर्च। होली स्पिरिट हमारे अंदर जो है वो सुकूनत करता है। एवरी पर्सन जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, आपको किसी और ने गलत तालीम दी होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो होली स्पिरिट आपके अंदर है। वो होली स्पिरिट सिर्फ अकेले नहीं चले जाना, जब कलीसिया ने जाना है तो साथ होली स्पिरिट ने भी जाना है। तो जिस दिन वो जो है वो रुकावट दूर हो जाएगी, ईमानदार भी उठाए जाएंगे, फिर होली स्पिरिट भी हमारे साथ ऊपर आसमान पर जाएगा। और उस दिन आगे जरा पढ़िएगा, फिर क्या होना है? रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा। ये बेदीन कौन है? सभी बोलेंगे कौन है?
फिर वो क्या होगा? जाहिर होगा। ये बहुत सारे लोग, जी डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, आ गया वो आ गया। मेरी सुने बात, जब तक इस दुनिया में चर्च है मुखालफे मसीह जाहिर नहीं हो सकता। मुखालफे मसीह उसी दिन जाहिर होगा जिस दिन कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। आपको और मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। somebody से हालेलुया। मैं तो कहना खुदावन सानू दस दे, असी सारे जनाब 2-2 लाख कढ़ा के मौजा करिए। एक हफ्ता पहले 2 हफ्ते महीना दस दे भी मैं इधर रिमूव कर देना। मैं कहना जॉन ने भी जॉब छड़ देनी इधर यार, चलो कोई गल नहीं होंगे, काम तो उड़ ही जाना है तो मौजा करिए। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं हालेलुया? कितना अच्छा लगता है हम कल की बातें सीखते हैं कि आने वाले काल में क्या आ रहा है। कितने कह सकते हैं मैंने बरकत पाई? हालेलुया, हालेलुया। आए हम सभी अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे खूबसूरत वादों के लिए। हम जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा यीशु मसीह का दिन, हम उस दिन के मुंतजर हैं जब तू बादलों पर आएगा और अपनी कलीसिया को उठा लेगा। हम सब बदल जाएंगे। We will be changed in a moment and we will be forever and ever with the Lord. Hallelujah. What a day it will be. I can only imagine. Hallelujah. 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 खुदावंद तेरी बरकत तमाम बहन भाइयों पर, जितने बैठे हैं, जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, सब पर तेरी बरकत चाहता हूं। सबको बड़ी बरकत देना, सबके दिल की मुरादों को पूरा करना। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में सब खुदा के लोग कहें आमीन। मैं शरून भाई जनाब, हमारे दरमियान में एक बहुत खास मेहमान आए। मेहमान तो नहीं कहेंगे जी, फैमिली का नया मेंबर है। किधर है जनाब? लेकर आए, जरा दुआ करें उनके लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हालेलुया। मैं ये बात बड़े फख्र से कहना चाहता हूं, मेरी बात सभी जरा सुनिएगा। सभी बोलेंगे 4 हमारे चर्चेस इंडिया में हैं, ऑल ने 3 हिमाचल प्रदेश और 1 पंजाब में। पास्टर जीवन आनंद साहब और पास्टर संजीव साहब, जिनके 3 चर्चेज हैं। इससे पहले उन्होंने नाम ही कोई नहीं रखा हुआ था। उनकी ज्यादातर खिदमत हिंदुओं में। 3 चर्चेज, उन्होंने कहा जी आप हमारे गुरु हैं, हमारे लिए ऑनर होगी। सो वो तीनों चर्चेज के नाम ऑल नेशन बाइबल चर्च हैं। हमारी बहन फिलोमिना, पास्टर संजीव साहब मेरी बात भी सुन रहे हैं। सो पास्टर जी वी आर ग्रेटली ऑनर कि हमारी फैमिली इंडिया में भी है। हालेलुया जी, आ जाएं। हालेलुया। देखिए जी, मेरे लिए आप इधर आ जाएं साथ। मेरे लिए थोड़ा सा और, हमारी बहन नजर नहीं आ रही, और अंदर चले। देखिए जी, मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है जब दैनिका की डेडिकेशन मैंने की, तो अब हमारी बहुत प्यारी, ये तो मैं से कह दूंगा ज्यादा प्यारी, नाराज हो जाएगी। दोनों ही बहुत प्यारी बेटियां हैं। लियोना बेटी खुदावन ने उन्हें नसीब की है। आए हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। लियोना किस भाई जी मैंने पढ़ा दे। व्हाट अ प्रीटी, ओह माय गुडनेस, ये तो बहुत प्यारी है। सभी अपना हाथ पढ़ाएंगे। बस जी आप भी करीब आ जाए, आ जाए सर। खुदावन तेरा शुक्र हो इन प्यारी बेटियों के लिए। मेरी दुआ है कि ये एस्तर और खुदावन बाइबल मुकद्दस की तमाम है ना जो बड़ी हस्तियां गुजरी हैं, इनकी जिंदगियों से उसी तरह खुदावन यीशु मसीह नजर आए। तेरा शुक्र हो खुदावन, तूने उनके पेरेंट्स को खूबसूरत दिल दिया है कि वो तुझसे प्यार करते हैं और खुदावन अपनी औलाद को तेरी राहों पर चलाना चाहते हैं। मुझे इस बात पर फख्र है, ग्लोरिया पर, और जो खुदावन तुझसे प्यार करती है, और मुझे पूरा फख्र है कि ये भी खुदा की अजीम खादमा ही बनेगी दोनों। तो खुदावन शरून भाई के लिए भी तेरा शुक्र हो, बड़ी बरकत देना और हिकमत धनाई देना कि इनको तेरी राहों पर चला सके। हम इस लियोना बेटी को तेरे लहू में छुपाते हैं। खुदावन अभी से पाक रू इसकी जिंदगी पर जुम्बश करे, और खुदावन जब जिंदगी के हर दिन में बढ़े तो खुदावन तेरा रूह इस पर जुम्बश करे। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आमीन। मुझे नहीं पता आप क्या खिलाते हैं, तो बड़ी चंगी तगड़ी कुड़ी है,
गॉड ब्लेस यू। चलिए जी, जोरदार तालियां, हालेलुया। तालियां वैसे तुसी ठंडियां जनाब, जोरदार, हालेलुया जी, आमीन। आए हम सभी खुदावंद की परस्तश हमदोसना अपने हदीय नरान से करेंगे। हालेलुया। जॉन भाई जरा टैम्परिन फोड़ो, तुम बड़ी अच्छी टैम्परिन, इधर सामने आ जाओ। हालेलुया। आए हम सब हेलो, खुदा उनकी परस्तिश में हम दो सना में हदिये का गीत। ए खुदा पाक रू, आज जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ए खुदा पाक रू, आज जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ए खुदा पाक रू, अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी दिला, तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, झूले हर जिंदगी, काली दामन भी भर। ए खुदा पाक रू, पानी पानी बहती जैसे जुम्बर तेरी, अंबिया पे दिखी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी, वही जुम्बर तू कर, वही बारिश तू कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ए खुदा पाक रू, हालेलुया। हालेलुया। आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और सब दुआ करेंगे। हालेलुया। हाँ, मैं शारून बेटे से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए यहाँ हदिये के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौके के लिए जो तू हमें फराहम करता है कि हम सब इकट्ठे होकर तेरे हजूर में आते हैं, तेरा शुक्र अदा कर सकते हैं। खुदावंद हम इस हदिये के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद सब लोगों ने जो अपने जेब से दिया, तेरे दिए में से दिया है खुदावंद, उस पर और बरकत दे और खुदावंद और ज़्यादा बरकत पाएँ और खुदावंद तेरे हजूर में और ज़्यादा दे सकें। यही दुआ मैं खुदावंद यीशु के नाम से मांगता और पा लेता हूँ। सरों को झुकाए रखें। प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तूने खुदावंद पाक खुदा हम सबसे प्यार किया और तूने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि हम तेरे बेटे कहलाए। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदाम तेरा शुक्र हो खुदाम पाक खुदा, जब जब तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरे हजूर हाजिर होते हैं तो खुदाम पाक खुदा तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत देता है। आए खुदाम पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज की तेरी सारी बरकत के लिए जो तू तेरे
कलाम के वसीला से, तेरी परस्तश के वसीला से हमने तुझसे पाई है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदा पाक खुदा, जब अब तेरे बच्चे खुदा पाक खुदा तेरे घर से रुखसत होकर अपने घरों में जाते हैं तो यस्सु के नाम से खुदा तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदा इनके घरों पर हर तरह से तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान, तेरी रहमत हो खुदा पाक खुदा। तेरे लोगों को कभी और किसी तरह भी कमी ना होने पाए खुदा। तेरे लोगों के बच्चे खुदा तेरे हजूर हर तरह से शादमान हो खुदा। ऐ खुदा पाक खुदा हर तरह से खुदा तेरा जलाल इन पर हमेशा जाहिर हो खुदा। ऐ खुदा पाक खुदा जहाँ जहाँ भी खुदा तेरे कलाम की आवाज़ पहुँचे, जहाँ जहाँ भी खुदा तेरी परस्तश और हमदुस्ताइश की आवाज़ पहुँचे, और खुदा पाक खुदा जो फेसबुक पर सुन रहे हैं या सुनेंगे खुदा पाक खुदा हर उस जगह पर तेरा फजल और तेरी बरकत हो खुदा पाक खुदा। अपने खादम को खुदा पास्टर साहब को तो अपने हाथों में ले और अपने जलाल अपनी गवाही के लिए खूब इस्तेमाल कर, ताकि बहुत से लोगों को तेरे जलाल के तख्त के पास लाने का सबब हो। यस्सु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। मैं आप सबको सलाम। पास्टर ने मुझे एक मशवरा दिया था कि रोजाना आपने एक करेला खाना है, तो मैं जनाब रोजाना एक करेला खा रहा हूं कच्चा, साथ अदरक कच्ची, गाजर जिहड़ी शाय भी मिल जाए, एप्पल ते रोटी चावल में छड्डे ने। हुण अगों जो भी होएगी वेखी जाएगी। नहीं, पेट च फर्क पै गया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज जरूर आइए फेलोशिप के लिए। रहेगा नाम सदा कर मसीदा, रहेगा जाते लगे सूर, ते उस तो बरकता सब लोग पाम, ते कमायो दिया धन्यवाद काम, ते कमा